क्या यूपी में बीजेपी की जीत में मददगार साबित होंगे ओवैसी? क्या यूपी में मुस्लिम वोट बांटकर विपक्ष को झटका देंगे ओवैसी? वैसे तो इस सवाल का सही जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हैदराबाद के लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख ओवैसी के सहारे विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। हालांकि यूपी में ओवैसी का कुछ खास प्रभाव नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी ओवैसी को बड़ा नेता बताने में जुट गई है, ताकि प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटर्स को कंफ्यूज रखा जाए। जानकारों की माने तो बीजेपी योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ये तो साफ हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के लिए साल 2017 का परफॉर्मेंस दोहराना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी ने विपक्ष के वोटों के बंटवारे के लिए पासा फेंकना शुरू कर दिया है। असल में ओवैसी ने जब योगी को चुनौती देते हुए कहा था कि इस बार वो उन्हें दोबारा सीएम बनने नहीं देंगे, तो ओवैसी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी ने ये कहते हुए ओवैसी को अपने मुकाबले खड़ा कर दिया कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और उनका अपना जनाधार है। हालांकि ओवैसी हमेशा लाइमलाइट में रहते हों, लेकिन यूपी में उनका प्रभाव उस तरह का नहीं है। मुस्लिम राजनीति चमकाने का दम भरने वाले ओवैसी की पार्टी की हालत पिछले चुनाव में बेहद खराब थी। 2017 के चुनाव में AIMIM के 38 में से 37 नेताओं की जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को महज 2.46% मत मिले थे, जबकि बीजेपी को 384 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 41.57% वोट मिले थे। जानकारों की माने तो बीजेपी ओवैसी को बड़ा बताकर मुस्लिम वोटरों को कंफ्यूज कर रही है। बीजेपी को पता है कि यूपी में मुसलमान वोटर्स की आबादी 19% है, जो 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। 2017 के चुनाव में BSP ने 97 तो SP ने 67 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन वोट बंटवारे के चलते 24 मुसलमान ही विधानसभा पहुंच पाने में कामयाब हो पाए थे। 2017 के चुनावों में बीजेपी को कई मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिली थी। चूंकि पिछली बार वोट का बंटवारा SP और BSP में हुआ था, लेकिन इस बार BSP ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में ओवैसी की पार्टी उनकी जगह ले ले तो बीजेपी की सियासी गणित फिट हो जाएगी। जाहिर है यूपी में विपक्ष का बिखराव और ओवैसी का सियासी तौर पर कूदना बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता तय कर सकता है। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।